So now point number 2 is thin filaments. Okay. So thin filaments. ठीक है. Now these are made up of क्या 4 proteins. Okay, these are made up of 4 proteins. Okay, तो याद रखेंगे. तो इसमें 4 अलग अलग प्रोटीन्स हैं. नंबर A, okay, that is G-actin या ग्लोब्यूलर एक्टिन या मोनोमेरिक एक्टिन है कि नहीं. तो जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन या मोनोमेरिक एक्टिन. ठीक है. तो ये आपका कंसेप्ट है. ना ये जो एक्चुअली एक्टिन है, थिन फिलामेंट है आपका. तो दिस इज मेड बाय पॉलीमराइजिंग क्या, दिस इज मेड बाय पॉलीमराइजिंग जी एक्टिन्स. क्योंकि आपका जो माने थिन फिलामेंट है वो अकेले एक्टिन से नहीं बना है, वो बहुतों के कॉम्बिनेशन से बना है. एक्चुअली 4 प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बना है. ठीक है जी. ना ये जो मोनोमेरिक एक्टिन है, दिस जी एक्टिन, तो ये ग्लोब्यूलर शेप में है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलर कह लेंगे. एंड ये जुड़ के एफ एक्टिन बनाता है, ऑल्सो कॉल्ड फिलामेंटस एक्टिन. तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ जाएगा, मोनोमेरिक. ओके. तो these are spherical bead like structures. और ये जो फैन रेट लगे लो, ये जो प्रिंटर काट के फाइन करते ये टेक दे. So these are spherical bead-like structures and have क्या इसमें and have माने ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो एक्टिन है मायोसिन आके उसमें बाइंड करता है, तो उसको मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट बोलते हैं. ठीक है जी. These are spherical bead-like structures and have myosin head बाइंडिंग साइट्स. ठीक है, मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट्स. समझ में. तो उसमें मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट्स होता है. नाउ उसका जो मास है, ओके, तो अगर आप एक प्रोटीन ले लें, सो द मास ऑफ मसल इज मेड अप ऑफ 75% वाटर and more than 20% protein. So the two major protein are actin and myosin. है कि नहीं. Now Yes, sir. Monomeric actin, yeah, monomeric actin makes up 25% of muscle protein by weight. तो समझ रहे हो. तो सिर्फ मोनोमेरिक एक्टिन ही आपका 25% बनाता है. At physiological ionic strength and in presence of magnesium, G-actin polymerizes non-covalently to form an insoluble double helical filament called F-actin. तो समझ में आया. So this is the case. Now F-actin, इसको हम लोग डबल हेलिक्स लिख देंगे. डबल हेलिक्स. Now each turn of helix has 13 G actins. Okay, so
one turn of F-actin double helix. Okay, one turn of F-actin double helix has कहते 26 G-actins. Understood? तो ये हम लोग एक Yes, sir. रिएक्शन करके दिखाएंगे. तो G-actins in presence of magnesium ion, they will polymerize to form F-actin. ठीक है, इसलिए F stands for filamentous. ठीक है, एंड इसके ऊपर आपको क्या चाहिए? You need magnesium ion. Now, can you tell me why magnesium ion? Because इसको भी जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? ATP चाहिए. So that is why to join this you need ATP also. तो इसीलिए मैग्नीशियम क्या है? It is the cofactor of ATPase enzyme. ठीक है, मैग्नीशियम is the cofactor of ATPase enzyme. ठीक है, so this is the case. Now कितना हैंग करता है ना गुस्सा. इतना 6 GB रैम रखेगा, हैंग करेगा सिस्टम. चलिए, तो ये हमारा पॉलीमेरिक एक्टिन हो गया. नाउ अभी आपको मैं एक फिगर दिखा रहा हूं, दैट यू हैव टू सी. ओके, तो इसमें हम लोग उसका थिकनेस वीकनेस देख लेंगे एंड सो ऑन. आई हैड ऑलरेडी शोन यू. बहुत हैंग कर रहा है वो सिस्टम. चलिए, सम बुक्स आर ऑलवेज एनोइंग. हो गया, ये आपका जी एक्टिन का कंसेप्ट है. तो इसलिए आप सर बी ये है. थोड़ा समझ नहीं आया. हाँ बोलो. सर ये वाला थोड़ा फिर से मतलब समझ में नहीं आया. वो क्यों नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? सर जी से एफ कैसे चेंज हो गया? आप बेहोश रहोगे तो फिर कैसे होगा बताओ? ये चेंज हो गया ना, पॉलीमराइज कर गया. पॉलीमराइज किया सर. ताहले तो कैसे हो गया? क्या होता है पॉलीमराइज? मतलब एक दो जैसे मोतियां थे उनका जोड़ के हमने हार बना दिया. एंड उसको हार बनने में मदद कौन करता है? मैग्नीशियम आयन. Magnesium. ओके, एंड एक्चुअली मैग्नीशियम आयन क्या करता है? इट इज बेसिकली ब्रेकिंग एटीपी. क्योंकि ये जो जोड़ोगे इसके लिए आपको एटीपी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसीलिए इसको हम लिख देते हैं मैग्नीशियम अच्छी माने सांगरे के थी वो एटीपीएस. तो इसीलिए अगर एटीपीएस है तो ऑब्वियसली एटीपी विल नॉट बी फार ना. तो एटीपी इस रिएक्शन के लिए हमें चाहिए. अंडरस्टूड? तो इसलिए अगर मैग्नीशियम एंड एटीपी दोगे तो जी एक्टिन पॉलीमराइज करके एफ एक्टिन बनेगा. ठीक है, नाउ उसी तरह से हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं. तो अगर उसका डायमेंशंस देखेंगे हम लोग तो द एफ एक्टिन फाइबर इज 6 to 7 nanometer thick and has a pitch or repeating structure every 35.5 nanometer. ओके, मतलब ये हर 35 पिच का मतलब क्या होता है? 1 टर्न हैज ए पिच, या उसको आप 1 टर्न. ओके, 1 टर्न ऑफ हेलिक्स भी बोल सकते हो. फाइन. So the F actin is 6 to 7 nanometer thick and has a pitch of a thick or repeating structure of this. ठीक है. So ये उसका पॉइंट है. अब हम लोग F actin के पास जाएंगे. Now if you see, actually if you are having doubts, let me show you the photograph. So ये जो फोटोग्राफ हम देख रहे हैं, देखिए, तो ये आपका थिन फिलामेंट है. ओके, सो दिस इज द थिन फिलामेंट. इतना ये सिस्टम हैंग करता है.
ये बुक गड़बड़ कर रहा है। ये देख रहे हो, ये आपका एफ एक्टिन है एक्चुअली। सो दिस इज एफ एक्टिन एंड दे आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल जी एक्टिन्स। ठीक है, तो अगर हम ये ड्राइंग देखें इस तरह से तो दिस इज क्लियर। ओके, नाउ ये हम ऑलरेडी पिछले क्लास में मैं दिखा चुका हूँ, ये सब आप लोग घर जाके यस सर। पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे होगा बताओ। इफ यू डोंट सर रीड। इसमें वो कोवेलेंटली ना होके कैसे होता है? कोवलेंटली मतलब वो उतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है क्योंकि ये डिसॉल्व कर सकता है। कोवलेंट बॉन्ड के लिए भाई देखो वो सब आपका फीचर्स चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है, उससे काम खत्म होने से आप उसको अलग नहीं कर सकते, है कि नहीं। बायोलॉजी में जनरली सारा कुछ वीक बॉन्ड के ही आधार पे होता है। सो बायोलॉजी यू विल सी मोस्टली वी आर वीक बॉन्डेड थिंग्स। ओके, तो इसलिए ऑलमोस्ट एवरी बॉन्ड इज वीक। जस्ट कहीं कहीं फ्रेमवर्क के लिए कोवलेंट बॉन्ड होता है। चलिए, तो अब ये आपका जी एक्टिन है एंड दिस जी एक्टिन, ओके, ये आपका मोनोमेरिक क्या है। अब इसको हमने पॉलीमराइज किया, तो जब हम इसको पॉलीमराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो आपने इसको पॉलीमराइज किया तो ये एफ एक्टिन बन गया एंड एफ एक्टिन का डायमीटर कितना है 6.7 नैनोमीटर। अब एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन but cannot be regulated। तो समझ रहे हो, तो एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकता है पर उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। इसीलिए फिर हमने क्या यूज किया, हमें रेगुलेटरी प्रोटीन्स लाना पड़ा। तो ये जो ट्रोपोनिन है ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। ओके, तो वी नीडेड ट्रोपोनिन फॉर रेगुलेशन। बट प्रॉब्लम क्या है, ट्रोपोनिन डायरेक्टली एक्टिन के साथ अटैच नहीं होता, उसके लिए ट्रोपोमायोसिन चाहिए। जैसे ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, असिस्ट्स असिस्ट्स क्या, ट्रोपोनिन सब यूनिट्स। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको रेगुलेट करना है तो ट्रोपोनिन चाहिए, अगर ट्रोपोनिन चाहिए तो ट्रोपोमायोसिन चाहिए। तो समझ रहे हो, तो ये सारे जुड़ के बनाते हैं आपका, तो दिस इज कॉल्ड द थिन फिलामेंट। ओके, तो ये आपका थिन फिलामेंट है, उसी चीज को हम वहां लिखेंगे एक्चुअली। सो दैट इज व्हाट वी विल राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, इतना जल्दी समझ में आना नहीं है, इसीलिए आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है। चलिए, तो अब हम लोग चले जाएंगे इसका जो है एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन या पॉलीमेरिक एक्टिन। ओके, एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन, पॉलीमेरिक एक्टिन। नाउ, तो इट इज ए polymer of G actins. Okay, G actins in the presence of ATP and magnesium ions. Okay, now there are, again हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 26 G actins per turn of डबल हेलिक्स। तो एक हेलिक्स में 13, तो दो हेलिक्स में 26। There are 26 G actins per turn of double helix and this turn is referred to as pitch of क्या, pitch of F actin and its length
इक्वल टू ऑलरेडी लिखा है हम लोगों ने 35.5 नैनोमीटर्स। ओके, तो ये आपका फिलामेंटस एक्टिन का है। बट प्रॉब्लम क्या है, now F actin, okay, now F actin जो है is a contractile protein and helps in muscle contraction, ये muscle contraction में help करेगा, but it cannot be regulated। समझ रहे हो आप? जैसे रेगुलेशन का मतलब क्या है, कब वो कॉन्ट्रैक्ट करे एंड कब वो कॉन्ट्रैक्ट ना करे। तो मैंने एटा स्टार्ट हेला मैंने हेला बस आप चला दुनिया भर, तो इसीलिए ये नॉन रेगुलेटरी। सपोज अभी फैन है, अभी आपके घर में फैन चल रहा है, बताइए। यस सर। फैन चल Yes, रहा है sir. तुम्हारे घर में? नो हाँ सर। सर, 1 चल रहा है, 1 पे। नहीं नहीं, 1 नहीं है वो, फैन चलेगा तो 5 में, नहीं तो नहीं चलेगा। बोलो। नहीं चल रहा सर फिर। तो फिर अभी आप उसको नहीं चलाने के लिए चल फिर रहा। आपको रेगुलेटर लगाना पड़ा कि नहीं? जी सर। तो रेगुलेटर ने ही तो तुमको 1 2 3 करना सिखाया। अदरवाइज अगर आप 50 रुपए बचा लेते, 100-150 रुपए आजकल हो गया है वो, अगर आप 100 रुपीज बचा लेते तो क्या होता, अभी फैन नहीं लगता। समझ में आया? Yes, sir. यस। तो इसलिए एफ एक्टिन कैन नॉट बी रेगुलेटेड। ओके, सो in order to regulate muscle contraction, क्या troponin subunits were added, okay, to F actin, okay, but troponin cannot bind directly to the F actin, okay, so but troponins cannot bind directly to the F actin, so another protein known as tropomyosin is required। समझ रहे हो? मतलब आपको रेगुलेट करने के लिए ट्रोपोनिन चाहिए, ट्रोपोनिन के लिए ट्रोपोमायोसिन चाहिए। आप ट्रोपोमायोसिन नहीं दोगे तो क्या होगा? Troponin bind नहीं करेगा। तो क्या होगा? What will happen? Regulate नहीं होगा muscle contraction। No muscle regulation। मतलब Yes, कब sir. बंद हो कब खुले उसका कोई ठिकाना नहीं है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए अब हमें थर्ड प्रोटीन कौन सा एसेंशियल आ गया? तो द थर्ड प्रोटीन एसेंशियल इज नाउ ट्रोपोमायोसिन्स। समझ रहे हो? तो यार ट्रोपोमायोसिन्स। नाउ एक्चुअली ये भी छोटे छोटे डबल हेलिक्स हैं। तो ट्रोपोमायोसिन्स दे आर आल्सो स्मॉल डबल हेलाइसेस, बट ये जो डबल हेलाइसेस हैं ये क्या करते हैं? सो ये आपके जो ग्रूव्स ऑफ एफ एक्टिन उसमें लग जाते हैं। ठीक है, तो दे विल गो एंड बाइंड टू द ग्रूव्स ऑफ एफ एक्टिन। ओके, तो जैसे ही ग्रूव्स में बाइंड हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन? बोलिए। तो अब वो जाके उसमें हम ट्रोपोनिन लगा सकते हैं। अंडरस्टूड? तो इन ऑर्डर टू बाइंड ट्रोपोनिन वी नीड ट्रोपोमायोसिन। कोई शक? No, sir. नो सर। चलिए, तो वही चीज हम लिखेंगे एक्चुअली
तो इसलिए स्ट्राइटेड मसल्स में हमें 2 और प्रोटीन मिलता है, बट ये दोनों थिन फिलामेंट में होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। सो these are short double helices and are found in the grooves of the thin filament, of the affecting फिलामेंट। ठीक है, तो ये आपको एफेक्टिन फिलामेंट में मिलेगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, बोलिए। उसमें क्या लग सकता है आपका, सो नाउ इसमें हम और ऐड कर सकते हैं क्या। So in striated muscle, there are 2 other proteins that are in minor terms of their mass but important in their function. Okay. So tropomyosin is a fibrous molecule. ये हम लोग देख चुके हैं। Okay, fibrous molecule that consists of 2 chains, alpha and beta, that attach to F actin in the groove between the filaments. ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कट करके लिख देंगे, है ना, एंड इसको यहाँ ले आएंगे। चलिए, तो ये आपका ट्रोपोमायोसिन्स हो गया। नाउ विल कंटिन्यू द पॉइंट। ट्रोपोमायोसिन helps in the क्या, tropomyosin helps in the association, okay, helps in the attachment of troponin subunits to the क्या, to the thin filament. Okay, so this is the function of tropomyosin. अब आपका डी प्रोटीन है। ओके, सो ये क्या आ जाएगा, ट्रोपोनिन सब यूनिट। ठीक है जी, सो दिस इज कॉल्ड ट्रोपोनिन सब यूनिट्स। उसको हम लोग ट्रोपोनिन सब यूनिट्स बोलते हैं। ओके, नाउ ये जो ट्रोपोनिन्स है, तो ये क्या करते हैं, ये एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसमें 3 सब यूनिट होते हैं। फाइन, तो देयर आर 3 सब यूनिट्स। कौन कौन सा, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी एंड ट्रोपोनिन आई। ठीक है, सो दीज आर मेड अप ऑफ 3 सब units, okay, with definite physiology, okay, full stop. They help in regulating the muscle contraction, okay, process। okay, now जो 1 है, so this is called troponin, okay, troponin T, okay, it helps in joining binding, it helps in binding the क्या, troponin to the ट्रोपोमायोसिन। समझ रहे हो, तो एक्चुअली ये ट्रोपोमायोसिन में जोड़ने के लिए मदद करेगा। उसके बाद है ट्रोपोनिन सी, सो इट इज ए कैल्शियम बाइंडिंग साइट on the
troponins. Each TPC binds to 4 कैल्शियम आयंस. ठीक है, ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है. 3, दिस इज troponin I. So it is also known as inhibitory troponins. Full stop. They block the myosin head binding site of F actin. ओके, तो ये मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट्स को ब्लॉक कर देता है. ओके, फुल स्टॉप. सो देयर इज नो एक्टोमायोसिन, ओके, एक्टोमायोसिन complex formation and hence no contraction. समझ में आया? तो ये हमारा चीज है, इसको हम एक ड्राइंग के सहारे समझेंगे. नाउ प्लीज पे हीड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइंग. नाउ विल टेक सर्कल्स. सो अब ये जो है तो ये आपके 2 सर्कल्स हैं. उसी तरह यहाँ भी हम आपके क्या करेंगे, 2 सर्कल्स बनाएंगे. फाइन. ना ये जो 2 सर्कल है इसमें आपका ये है फाइन. So this is your myosin head binding site. Okay. तो ये आपका myosin head binding site है. समझ में आया? So what are these actually? तो क्रॉस सेक्शन में ये क्या दिखेगा, G. ओके, अगर आप फिलामेंटस को क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये G एक्टिन दिखेगा. कोई शक ना? इधर No, sir. बड़ा सा एरो मार देते हैं. तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब तो ये आपका F एक्टिन हो गया. अब इसमें हमें जोड़ना है रेगुलेटरी सब यूनिट. तो उस रेगुलेटरी सब यूनिट के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एक एक और छोटा छोटा डबल हेलिक्स, है कि नहीं. विल जॉइन 2 स्मॉलर डबल हेलाइसिस. ओके, तो एक अगेन डबल हेलिक्स को अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा. ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका ट्रोपोमायोसिन है. फाइन. So these are tropomyosins. Understood? अब इसमें हम लगाएंगे ट्रोपोनिन सब यूनिट. तो सबसे पहले कौन लगेगा, ट्रोपोनिन टी. क्यों? वो ट्रोपोमायोसिन में बाइंड करने के लिए मदद करता है. ओके, इट हेल्प्स टू बाइंड टू द troponin. Fine. So this is what? This is troponin T. उसके बाद हम बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन क्या, सी. तो ये जो है ये ट्रोपोनिन सी है. ओके, सो दिस इज ट्रोपोनिन सी.
बोले बोले एंड अल्टीमेटली ये कौन है? ट्रोपोनिन आई। फाइन। बोले बोले सो दिस इज टी सी, ये है ओके, ये टी सी आई। उसी तरह आई सी टी। फाइन। तो ये आपका सब रेगुलेटरी सब यूनिट्स है। ये कैल्शियम वाला है, ये आपका ट्रोपोनिन टी वाला है। फाइन। उसी तरह यहां भी हम लगा देंगे क्या? तो ये कौन सा है? आई। ये कौन सा है? सी। ये कौन सा है? फाइन। द आई सी टी। क्या है? फाइन। तो ये आपका आई, ये आपका सी, ये आपका टी है। उसी तरह से इधर भी हम क्या लिख देंगे? टी सी, इधर आई। आई। समझ में आया? तो इधर क्या हो रहा है आप देख रहे हो कि इसमें रिपेल हो गया है। देख रहे हो ना? नाउ यहां व्हाट आर यू सीइंग? बोलिए। सो दिस इज व्हाट? तो ये क्या है? सो व्हाट आर दीज? These are myosin head binding sites on F actin. Myosin head binding sites on F actin. ठीक है? नाउ तो अब ये फ्री है या ब्लॉक है? इधर बताइए। तो व्हाट आर यू सीइंग हियर? इज इट फ्री और ब्लॉक्ड? तो दिस इज Blocked. क्यों? बिकॉज टीपीआई जो है वो सामने आ गया है, तो इट इज। जी सर. अब हम लोग क्या देंगे? कैल्शियम आयंस देंगे। ओके, कैल्शियम आयंस वी विल गिव। तो जैसे ही कैल्शियम आयन दोगे तो क्या होगा? जो ट्रोपोनिन सी है उसके साथ कैल्शियम बाइंड कर जाएगा। बल्ले बल्ले। तो चार चार कैल्शियम वेरी क्लोज टू ईच अदर विल प्रोड्यूस व्हाट? बोलिए, क्या प्रोड्यूस करेगा? बोलिए। 4 कैल्शियम Positive टुगेदर। charge, hence repulsion. हाँ, बोलो आद्या, क्या बोल रहे हो? सिर्फ बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, hence repulsion होगा. रिपल्शन होगा। तो उससे क्या हुआ? वो फिजिकली टीपीआई को दूर ले आया। तो समझ रहे हो? तो ये जो दूर ले गया, कौन? ये जो दूर ले गया, कौन? कैल्शियम। TPC ले. So this Calcium. repulsion. Okay, repulsion removes TPI from the myosin head binding sites
of F actin. Okay. So now these sites are क्या? अब क्या होगा? Open. Unblocked. Free, हाँ, are free. So can bind to myosin head. Understood? अब ये फ्री हो गया, अब वो मायोसिन के साथ बाइंड कर सकता है. देख रहे हो? तो ये ड्राइंग्स आपको बनाने पड़ेंगे, ये कोई और उपाय नहीं है आपके पास. फाइन. तो इसलिए आप देख रहे हो, तो सिंस 4 कैल्शियम आर देयर टुगेदर, so this is the concept. तो ये आपका क्या है? So this is relaxed muscle. Okay, and इधर क्या लिखेंगे? Thin filament activated for contraction.